2 दिन पहले रात को 1:30 बजे, करीबन 1:30 बजे, शांति गार्डन के रामनगर के जो इलाका जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, लगातार सिलेंडर ब्लास्ट में एक के बाद एक 8 धमाकों ने इस एरिया के लोगों की नींदें हराम कर दी। लोग बदहवास से दौड़ रहे थे और वो जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर ये है क्या। मैं तो प्रशासन का और स्थानीय नगर सेवक और नगर सेविकाओं का और जनप्रतिनिधियों का बार बार धन्यवाद अदा करूँगा कि उन्होंने समय रहते ये इतनी बड़ी र्यूमर्स को संभाला। लेकिन अब सवाल एक बात का ये खड़ा होता है कि आखिर ये हुआ क्यों और ये कहाँ पे हुआ। जिस ज़मीन पे खड़ा हूँ, ये ज़मीन, ये मेरे पास में, मैं पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट निकाल के लाया हूँ। मेरे पास ये डॉक्यूमेंट है और इन डॉक्यूमेंटों में साफ तौर पर कहा गया है कि ये किस किस चीज़ के लिए आरक्षित है जगह। ये बाकायदा ये जगह खेल के मैदान के लिए आरक्षित है। इसमें प्राथमिक शाला के साथ साथ बागीचा है, मार्केट है, पुलिस आयुक्तालय है। बाकी कोई जगह में किसी मालिकी की जगह तो मेरे यहाँ समझ में नहीं आती। ये पेपरों के आधार पे मैं बोल रहा हूँ और ये मेरे हाथ में दूसरा ये लेआउट है, इसके आधार पे बोल रहा हूँ। अब सवाल ये उठता है कि इस इलाके को आखिर जिस हालत में महानगर पालिका ने या कलेक्टर ने या जिस भी सरकारी एजेंसी ने छोड़ा है, क्यों छोड़ा है। एक बार 2 बार आग लग चुकी इस पूरे इलाके में, एक बार ये ब्लास्ट हुआ और अब यहाँ के लोग इतने ज़्यादा भयभीत हैं इस पूरे मामले से कि वो प्रशासन से चाहते हैं कि अब आप कम से कम आप तो कार्रवाई करिए। क्या अगर अभी भी आप कार्रवाई नहीं करते हैं तो क्या आप किसी बड़े हादसे का शिकार इंतजार है। मेरे साथ दीपिका अरोरा हैं, उन्होंने भी एक पत्र लिखा है, ऑलरेडी महापौर को भी उन्होंने पत्र लिखा है और कमिश्नर को भी पत्र लिखा और इस चीज़ की मांग की है कि ये जो बंदरबाट ज़मीन पे चल रही, यूँ तो आरोप लगाने के लिए लोग पता नहीं क्या क्या, एक नेता को इस शहर से मात्र इस शहर में इसलिए खलनायक बना दिया गया कि उसके ऊपर आरोप थे कि उसने कई सरकारी ज़मीनों पर कब्जा किया। लेकिन जहाँ मैं आज खड़ा हूँ, इसका क्या है, एक आदमी करेगा तो चोरी और दूसरा आदमी करेगा तो सीना चोरी, ऐसा चलता नहीं। दीपिका जी, क्या है ये आपके पास भी पेपर है, आपने भी ये पत्र लिखे हैं। ये आरक्षित ज़मीन है, 2016 से लेके मैं आपके सामने कागज़ खड़ा हूँ, लेकिन आखिर इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। इसका किराया अगर किसी जगह पे अगर यहाँ पे कोई हादसा होता है और हादसा होता है तो क्यों ना इसका किराया वसूलने वाले आदमी के ऊपर भी कार्रवाई की जाए। बिल्कुल सर, आज तक बताना चाहूँगी कि कॉरपोरेटर होने के नाते मैं यहाँ की रहीवासी, स्थानिक रहीवासी भी हूँ। प्रेमनगर में स्थित मेरा स्थानवास है। बट जो 2 बजे रात को उस दिन नज़ारा यहाँ पर धमाका हुआ, वो ऐसा दिल दहलाने वाला नज़ारा था कि लोग सारे नीचे उतर के आ चुके थे। सीनियर सिटीजन्स के पर्दे जो हैं वो कानों के जवाब दे रहे थे। कुछ लोग हाहाकार मचा कर के भाग रहे थे कि हुआ क्या है, ये समझ के बाहर हो गया था। बाद में जब स्थिति समझ में आई तब ये आई कि यहाँ पर जो ये किसी के, बहुत सालों से हम सुनते आ रहे हैं कि किसी की मालिकाना हक है और जो सीना जोड़ के कहते थे कि ये जगह हमें बिलोंग करती है, ऐसे लोगों के प्लॉट पर, जो कि आज ये बात साफ हुई है कि यहाँ पर किसी का भी मालिकाना हक नहीं है, बट फिर भी जो लोग आज तक ये हक जमाया करते थे और जिन्होंने ये बोलते हैं टर्फ, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रिकेट टर्फ है। यहाँ पीछे आप देखेंगे तो मैरिज हॉल रातों रात खड़ा कर दिया गया है। कोरोना काल में, मतलब जो पार्टी कह रही थी कि कोरोना काल में हमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टीज़ और ये स्थानांतर ये नहीं करना है, गेट टुगेदर्स, ऐसे कोरोना काल में यहाँ पर ये तंबू बांध करके पूरा शामियाना बांधा गया। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये ट्रक जो है ये हर बार यहाँ पर आके पार्क होते हैं, सुबह के समय निकल जाते हैं, रात को यहाँ पर पार्किंग होती है। तो मैं ये जानना चाहूँगी, क्या ये भारत गैस एजेंसी या एलपीजी की कोई एजेंसी मीरा भाईंदर को बिलोंग करती है जो यहाँ पर पार्किंग लॉट गवर्नमेंट ने अलॉट किया है या नहीं है? तो ये किसने इनको परमिशन दी ये करने की? एक चीज़ और दिखाऊंगा अपने कैमरे के माध्यम से। ये जो मैदान है इस पर ओवर भरनी कर दी गई है, पहले ही ओवर भरनी कर दी गई है, लेकिन बावजूद आप देखिए 1 ट्रक, 2 ट्रक, 3 ट्रक, 4 ट्रक, 5 ट्रक, आखिर ये गवर्नमेंट की ज़मीन पर ये भरनी कौन कर रहा है। मेरे इस साइड भी मैं आपको ये दिखाऊंगा, ये पूरी की पूरी ये भरनी सुनियोजित तरीके से की जा रही है। ये पूरे के पूरे कई ट्रक आके रोज़ यहाँ पे गिराए जाते हैं, पूरी की पूरी ये भरनी चालू है। आखिर ये भरनी करता कौन है और यहाँ पर
किस किस तरह की गतिविधियां होती हैं। एक और स्थानीय निवासी हमारे साथ है, संजय तिवारी। संजय तिवारी जी, किस तरह की गतिविधियां यहाँ पे चलती हैं रात में, किस तरह के लोग यहाँ पे आते हैं, और ये जो इतना बड़ा हादसा हुआ, इस हादसे के पीछे क्या लगता है आपको? सबसे पहले तो ये 2 बजे रात को अगर यहाँ पे हादसा होती है तो 2 बजे रात तक आम पब्लिक कहीं घूमती नहीं है। मेरे को तो ऐसा लगता है कि ये जानबूझ के ऐसा हादसा कराया गया कि ताकि इस एरिया के लोगों के दहशत फैले। इस दहशत के लिए रात को यहाँ पे इतना क्राउड हो गया था कि इस एरिया में लोगों को खड़ा होने का जगह नहीं था। सारे लोग अपने अपने घर छोड़ दिए थे। रात को हम लोग जब यहाँ पे आए तो पब्लिक जितने बूढ़े थे, बच्चे थे, समझ में नहीं आ रहा था कि हम कहाँ जाएं। आप इससे पहले मैंने एक कंप्लेंट डाला है कि जितने पुलिस आयुक्तालय जब कार्यालय बना तो ये महानगर पालिका ने उसके पूरा ज़मीन अलॉट किया हुआ है, जो कि आपके पेपर में भी है। यहाँ पे वो भी कब ज़मीन पे पूरा ये सोफ़ा वाले, नर्सरी वाले सबको भाड़े पे दे दिया गया। आखिर इसका भाड़ा वार्ड ऑफिसर उठाते हैं या स्थानीय नगर सेवक लोग उठाते हैं? कौन उठा रहा है इसका रेंट, ये समझ में ही नहीं आ रहा है। इसके लिए मैंने महापौर को भी चिट्ठी लिखा, मीरा महेंद्र नगर पालिका का आयुक्त साहब को भी चिट्ठी लिखा। मैंने पुलिस कमिश्नर साहब को खुद जाके बोला कि साहब आपके लिए रिजर्व प्लॉट है, वो आप अतिक्रमण नहीं खाली करा पा रहे हैं, आखिर इस पर सह है किसका? दीपिका जी, आप तो एक महिला भी हैं। ये शांति गार्डन का ये इलाका बहुत सुरक्षित माना जाता है। आयुक्त का ऑफिस आने की वजह से इसको और सुरक्षा मजबूती मिली, लेकिन जो राहगीरों से हमको शिकायत मिलती है कि 9 बजे के बाद ये रोड महिलाएं नहीं यूज कर सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे एंटी सोशल एलिमेंटों का इतना बड़ा जमावड़ा होता है। और खुद फायर ब्रिगेड ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि कुछ नशेड़ियों ने इस गैस सिलेंडर में आग लगाई होगी। तो अगर फायर ब्रिगेड का ये बोल्डे साहब का एक ये बयान है, उन्होंने कहा है कि हो सकता है कि मे बी कि कुछ चर्चियों ने इस पे आग लगाई हो और गैस सिलेंडर लीकेज रहा हो, जिसके कारण। तो अब ये 2 तरह के सवाल उठते हैं कि एक तो आयुक्त का ऑफिस एकदम पीछे, महानगर पालिका का ऑफिस एकदम पीछे, तो आखिर इस पूरे इलाके को इस तरह से छोड़ा क्यों गया है, इसके पीछे क्या, और अब आगे की क्या इस पर कार्रवाई की जानी चाहिए कि कम से कम यहाँ के लोगों को। हमारा उद्देश्य किसी को बदनाम करना नहीं है, लेकिन हमारा उद्देश्य ये है कि तीसरी बड़ी घटना घटी है, अब चौथी घटना ना हो, इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? ये पूरा जो स्थान है, यहाँ पर तीसरी बार ये आग का दृश्य लगा है। पहले फर्नीचर और नर्सरी जो उस तरफ एरिया में थी, भयंकर आग लगी थी, तभी भी न्यूज़ में बहुत आया था। पर न्यूज़ होती है, लग के कहाँ दब जाती है पेपरों में, वो समझ में नहीं आता है। कल मैंने महापौर और आयुक्त से यही निवेदन किया है, जो डीपी रोड यहाँ से पास है, पहले तो उसको सक्रिय किया जाए, उसको बनाया जाए, ताकि ये जो न्यूसेंस अंदर गति रात के समय पर होता है, जो हम लोग ऊपर से हाइट से भी देख सकते हैं क्या कुछ चलता है यहाँ पर, तो वो चीज़ें बंद होंगी, उनके ऊपर कुछ रोकथाम लगेगी। और बाकी मालिकाना हक अगर उनका नहीं है तो उनको खदेड़ के बाहर निकाला जाए। ओला और उबर की भी गाड़ियाँ यहाँ पर पार्किंग में दी जाती है, जिनका हमने सुना 3-3 लाख रुपया भी रेंट उठाया गया। तो मैं पूछना चाहूँगी, जब ये प्रॉपर्टी, आपके पास पेपर्स हैं सर, कि अगर ये प्रॉपर्टी पूरी महानगर पालिका, गवर्नमेंट, कलेक्टर सबको मिलकर के उनका हक है, तो ये लोग कौन होते हैं यहाँ पर हक जमाने वाले? उम्मीद ये की जाती है कि जो तमाम तरह के आंदोलनकारी हैं, हालांकि आंदोलनजीवी नहीं, आंदोलनकारी वास्तव में शहर में 2-4 आंदोलनकारी हैं जिन्होंने मैदानों को, शहर के मैदानों को इस तरह के लोगों से या इस तरह के सिस्टम से आज़ाद कराने के लिए कई धरने प्रदर्शन किए हैं, कई आंदोलन किए हैं। मैं शांति गार्डन के जिस तरह से यहाँ के लोग जितने परेशान हैं, मैं एक बार उनसे अनुरोध करना चाहूँगा कि कृपया एक बार इस आंदोलन की तरफ, इस मैदान की तरफ भी नज़र डालिए। और मुझे लगता है कि एक तंबू गाड़ के लंबे भूख हड़ताल की ज़रूरत यहाँ भी पड़ गई है। बहरहाल फिर से एक बार मैं यही कहूँगा कि ये पूरा का पूरा ये सारा का सारा जो मामला है, ये बहुत गंभीर मामला है और इसकी जांच की जानी चाहिए। और जांच में जो भी दोषी व्यक्ति पाए जाएं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि इस पूरे मामले में किसी की जान नहीं गई है या कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ है तो इसको ये कह के ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए। लेकिन इस जान और माल की नुकसान से ज़्यादा रात के 2 बजे जिस तरह से लोगों के अंदर जो भय बैठा और जिस तरह से वो अपने घरों को खुला छोड़ के भागे, बीमार लोगों को छोड़ के भागे, जो उनको मानसिक यातना हुई है, वो कहीं लोगों के मरने से ज़्यादा है। उम्मीद यही करते हैं कि प्रशासन इस विषय पर गंभीरता से ध्यान देगा और इस पूरे मैदान को, ये मैदान में जो जिस चीज़ के लिए आरक्षित है वो चीज़ लोगों को मिलनी चाहिए। ये एक अपने आप में बहुत बड़ा विषय है। स्थानीय लोगों को भी सोचना चाहिए कि उनके लिए प्राथमिक स्कूल है, उनके लिए अस्पताल है, उनके लिए इस ज़मीन पे मार्केट है, बावजूद इसके ये बहुत दिनों से
किस आदर्श शक्तियों के कब्जे में है, ये बहरहाल जांच का विषय है। लेकिन उम्मीद यही की जा रही है, लोगों के अंदर बहुत गुस्सा है यहाँ, और उम्मीद प्रशासन से यही की जाती है कि इसको पूरी तरह से जांच करके, दूध का दूध पानी का पानी करके, इस पूरे ग्राउंड को लोगों से मुक्त करा के, ये वास्तव में जिस चीज़ के लिए बना है उस चीज़ के लिए यूज किया जाना चाहिए। कैमरामैन इम्तियाज़ खान के साथ भरत मिश्रा। 2 दिन पहले रामनगर इलाके में जो रात को सिलेंडर ब्लास्ट हुए, उसमें एकमात्र घायल केतन सोलंकी। केतन सोलंकी पेशे से मेकअप आर्टिस्ट हैं और अपने घर में एकमात्र यही कमाने वाले हैं जो कि इस पूरे के पूरे मामले के चपेट में आ गए हैं। केतन बहरहाल इलाज करवा के, अपना भक्ति वेदांत अस्पताल से इलाज करके, डॉक्टरों ने उन्हें डिस्चार्ज तो कर दिया है अस्पताल से, लेकिन उनको 2 महीने तक बिस्तर पर रहने की ही सलाह दी गई है। इस तरह में एक बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि केतन का घर कैसे चलेगा। बहरहाल केतन सोलंकी खुद हमारे साथ हैं। केतन, उस दिन क्या मंजर था और आप कहाँ थे इस समय जब आप इसके चपेट में? तब मैं शूट से घर पर आया था, मैं बताया वही रात को जब सोया था तब ब्लास्ट हुआ था बाहर। तो ब्लास्ट के चक्कर में फिर हम लोग यहाँ सारे डर गए थे और नीचे उतर गए थे, और नीचे उतर के जब भागा दौड़ी थी वहाँ पे, तब ब्लास्ट होके आ रहा था। तो वहाँ पे एक आंटी थे बुड्ढी से, उनको हेल्प चाहिए थी वहाँ पे निकालने के लिए, तो वहाँ से उनको मैंने क्रॉस करवाया। क्रॉस करवाते ही वहाँ पे ब्लास्ट दूसरा तीसरा हुआ था। वो आके फिर मेरे पैर पे क्या लग गया, वो ब्लास्ट था, सिलेंडर था। और वो मतलब जब मैं आके देख रहा था चप्पल ढूंढने के लिए, तो देखा तब सिलेंडर था। और जब मैंने अपने हाथ अंदर, जब मैंने देखा मुझे दर्द हो रहा है, तो मैंने हाथ अंदर डाला तो कम से कम आधा हाथ मेरा अंदर जा चुका था। तो काफ़ी डीप कट आया था मेरे को। कितने दिन तक आप अस्पताल में रहे और किस अस्पताल में आपका इलाज हुआ, और अभी डॉक्टरों ने आपको क्या कहा है, आपको कितने दिन तक बेड पे रहना पड़ेगा, बेड रेस्ट कर? डॉक्टर ने कहा है जितना हो सके उतना तुम रेस्ट करना, कम से कम इसमें 2 महीना भी जा सकता है, 3 महीना भी जा सकता है, क्योंकि बहुत डीप कट है। तो इस चक्कर में मुझे बोला है कि उन्होंने जितना हो सके उतना रेस्ट देना। हमने सुना है कि अपने घर में कमाने वाले आप ही हैं, एकमात्र आप ही हैं। अगर आप 2 महीने 3 महीने बिस्तर पे रहेंगे, बेड रेस्ट पे रहेंगे, तो आपका घर कैसे चलेगा, आपका परिवार कैसे चलेगा? इसके विषय में क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था आपके पास है? क्या कुछ सेविंग आपके पास इतनी है कि आप 2-3 महीने घर पे रहेंगे? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी है वो सारा सैलरी पे चलता है। क्या क्या कहना चाहेंगे गवर्नमेंट से, क्या कहना चाहेंगे? कोई नेता, कोई महापौर, कोई मिलने आपसे अभी तक आया? नहीं, फायर ब्रिगेड वाले आए थे, बस वो चेक करके चले गए कि क्या है क्या नहीं। उसके बाद कोई कुछ नहीं, पता नहीं मुझे कुछ उतना पता ही नहीं था, क्योंकि जब मेरे पैर में लगा था 2-3 लोग आए थे फायर ब्रिगेड से, वो लोग आके सिर्फ इंक्वायरी करके चले गए थे। ये थे केतन सोलंकी, जो कि साफ तौर पर कह रहे थे कि जो फॉर्मेलिटीज़ फायर ब्रिगेड को निभानी चाहिए थी हादसे के एकमात्र घायल के साथ, वही उन्होंने किया। उसके बाद कोई उनसे मिलने नहीं आया। अगर सही मायनों में देखा जाए तो इस पूरे हादसे में किसी के मरने की या किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है, लेकिन केतन ने उस समय जो काम किया, केतन का काम एक हीरो का काम था। जब भी मुसीबत का वक्त आता है, वो केतन अगर वो बूढ़ी औरत की मदद करने के लिए शायद अगर वो वहाँ पे नहीं जाता तो आज वो भी सुरक्षित रहता। लेकिन इसी को कहते हैं कि सोसाइटी से हमारे मुसीबत के समय इस तरह के हीरो समय समय पे निकलते ही रहते हैं। बहरहाल उन्होंने न सिर्फ उस बूढ़ी माँ को बचाया, बल्कि सोसाइटी के कई लोगों को जागरूक करके कई लोगों की जान भी बचाई, क्योंकि सिलेंडर ब्लास्ट होकर सीधे इस तरफ जहाँ पे केतन बैठे, इनकी सोसाइटी एकदम उस पूरे इस पार्ट से जुड़ी है। तो इसलिए उनके जो चाहने वाले हैं, उनके परिवार वाले हैं, वो भी यही चाहते हैं कि ये हीरो जिसका घर सिर्फ और सिर्फ सैलरी पर चलता है, उसने अपनी जान को जोखिम पे किसी सीनियर सिटीजन को बचाने के लिए किया था। इसलिए सरकार को भी चाहिए, महानगर पालिका को भी चाहिए, और समाज के बुद्धिजीवी और सोशल वर्करों को भी चाहिए कि वो केतन की खुल कर के मदद करें, जिससे उनका घर भी चल सके। और इस तरह से अगर कभी कोई मुसीबत में अपनी जान जोखिम में डालता है तो उसको भी लगे कि समाज उसके साथ है। कैमरामैन इम्तियाज़ खान के साथ भरत मिश्रा।